हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस वीडियो में करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पॉन्ड। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमने कॉस्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स ले लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन रुपीज बाई ले लिया। दो वेरिएबल है तो एक हमने कॉस्ट ले लिया नोटबुक का एक्स और कॉस्ट ले लिया पेन का वाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है कि ये कॉस्ट है नोटबुक की और ये पेन की है। तो इसमें क्या है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। कॉस्ट ऑफ नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है। जहाँ ट्वाइस होता है तो ट्वाइस में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर थ्राइस होता तो थ्राइस में मल्टीप्लाई करते 3 से। डबल होता तो 2 से। थ्राइस 4 टाइम्स होता तो 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करते किससे? 4 से। और मोर देन होता तो प्लस करते, लेस देन होता तो माइनस करते। अब कौन ज्यादा है? अब इसमें कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक डबल है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। ये ट्वाइस है, ये वाली जो है कि वो ट्वाइस है। तो कम कौन है? ये लेस है, ये कम है। तो कम वाले में हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपका ये 4 है, ये 8 है, तो ये लेस है ना, ये लेस है। तो कम वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका ये इक्वल आ जाएगा। तो कम वाला कौन है यहाँ पर? पेन की कॉस्ट। तो हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे y का 2 का, तो x इक्वल टू 2y। 2y को इधर ले आओ माइनस का, तो ये लीनियर इक्वेशन आपकी इन 2 वेरिएबल बन गई। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है। इस फॉर्म में इस इक्वेशंस को बदलना है। इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। a b c की वैल्यूज निकालनी है। तो पहली इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। तो ये पहले इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट करेंगे तो x वाला टर्म और y वाला टर्म, बिना x y वाले टर्म को भी लेफ्ट साइड में ले आओ। पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। 3.5 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। अब इसे इससे कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करो। कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर देखिए आप, x से x कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब यहाँ पर ये देखिए y से y कट गई तो b की वैल्यू 3। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नेगेटिव है तो नेगेटिव 9.35 बार। अब हम यहाँ पर करेंगे इसको। अब हम जब यहाँ पर करेंगे इसे तो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 ले लो। 1x इंटू ये 1/5 इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। किस फॉर्म में लिखना है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें लिखा हुआ है ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। तो x से x कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1/5 और c कितना है? -10। तो इस तरीके से हमने इसे कंपेयरिंग कर दिया और कंपेयरिंग करने के बाद हमने इसकी abc की वैल्यू निकाल दी। अब इसे किस फॉर्म में लिखना है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन के अंदर कहा है कि इस इक्वेशन दी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, किस फॉर्म में लेना है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। x, y और c वाले टर्म एक ही साइड में लेने हैं। तो -2x 3y और 6 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो उधर 0 बचेगा। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। तो x से x कट गया तो a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 3 आएगी। y कट जाएगा तो, और c कांस्टेंट है तो -6, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे। तो इस तरीके से इसका ये सॉल्यूशन हुआ और यहाँ पर इसका ये सॉल्यूशन हुआ और यहाँ पर इसका ये सॉल्यूशन हुआ। अब हमारे पास है 4th पार्ट। अब हम 4th, 5th, 6th पार्ट करेंगे। 4th पार्ट x इक्वल टू 3y। तो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम इसे 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। 3y इधर आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो यहाँ 0 ले लो। अपनी तरफ से 0 ऐड कर देंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब इसे कंपेयर करना है कि इससे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले तो हमने इसे किस फॉर्म में लिख लिया? ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में, मतलब x का टर्म आ गया, y का आ गया, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 ले लो। अब इसमें कंपेयरिंग
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स से एक्स कट गया तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है तो निगेटिव लेंगे -3, सी की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है 0 ले लेंगे। अब मूव करते हैं 2x माइनस 5y, अब ये 2x इक्वल टू -5y, तो इसकी तरफ हम मूव करेंगे 2x इक्वल टू -5y, तो हम क्या करेंगे इसे 2x 5y इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमें 2x प्लस 5y कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो यहाँ 0 लगा दो। अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो अब यहाँ कंपेयर करो, x का कोएफिशिएंट क्या है a और यहाँ 2, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन यहाँ ऊपर लिख दिया है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। a इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका 2 और b की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, y से y कट गया तो 5 और c की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हमें देखिए 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, अब इससे इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, तो देखें आप यहाँ पर 3x y वाला टर्म नहीं है तो 0y लिख दो, 0 इंटू वाई का मतलब 0, तो y का टर्म नहीं है 0y लिख दिया, प्लस 2 इक्वल टू 0, ये किसमें कन्वर्ट हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयरिंग बोथ द साइड्स नहीं, कंपेयरिंग ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, तो यहाँ से x कट गया a इक्वल टू 3, y से y कट गया तो b इक्वल टू 0 और c कांस्टेंट टर्म कितना है 2। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट हो गया। अब है 7th और 8th पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 7th पार्ट करेंगे, y माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। हमें किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसमें कन्वर्ट करना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो x का कोई टर्म नहीं है तो 0x लिख दो, y का टर्म है तो 1 इंटू वाई लिख दो, -2 इक्वल टू 0। अब कोई x वाला टर्म नहीं था ना तो हम 0x लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स 0 आ जाएगा। तो अब इसके कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, तो यहाँ पर x से x कट गया तो a इक्वल टू 0 आ गया, y से y कट गया b इक्वल टू 1 आ गया, कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू -2, निगेटिव है तो निगेटिव जरूर डालेंगे। यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है y का तो हम 1 ले सकते हैं, 1 इंटू y होगा। अब इधर की तरफ मूव करिए, ये देखिए यहाँ पर आपका 5 इक्वल टू 2x है, 5 को चाहो तो उधर ले जाओ या इधर ला सकते हैं, एक ही बात है। अगर हम 5 को उधर ले गए तो 2x माइनस 5 आएगा, 0 इक्वल टू 2x, y वाला टर्म नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 0y लिख सकते हैं, 2x को इधर भी ला सकते थे तो निगेटिव हो जाएगा। नाउ वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन, 0 is equal to ax plus by plus c is equal to 0. Comparing the equation 2x plus 0y minus 5 with ax plus by plus c. ये 0 यहाँ लगाओ, लेफ्ट में राइट में एक ही बात है। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x से x कट जाएगा तो a is equal to 2, y से y कट जाएगा b is equal to 0, c का कोएफिशिएंट -5 है, कांस्टेंट टर्म c तो -5। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कर दिया, सेकंड भी कर दिया इस वीडियो में। सेकंड के ऑल पार्ट्स हमने इसमें कर दिए हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।